नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल अब 16 तारीख है। कल 17 तारीख को राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के घर से हुंकार भरेंगे और ये हुंकार राष्ट्रव्यापी बनने जा रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, बिहार का पटना और दिल्ली। बच्चों के 4 बड़े हब हैं जो पढ़ाई के मामले में सबसे आगे माने जाते हैं। पहले नंबर पर कोटा है, दूसरे नंबर पर प्रयागराज है, अब तीसरे नंबर पर पटना निकला है और चौथे नंबर पर दिल्ली तो है ही है। इन चारों जगह राहुल गांधी ने रैली की है, करने का मन बना लिया है। और क्यों की है ये समझेंगे सबसे, और इसकी क्या वजह है। और इस रैली पर पानी फेरने के उद्देश्य से 17 तारीख की रैली है और 15 तारीख को कॉकरोच भेज दिया गया। जाओ बेटा, फैल जाओ जमीन पर। किसी को काटना, किसी के सामने बिज बिजाना, किसी को रोकना, मतलब सारे युक्तियां लगाना लेकिन रोक देना। जब वो वहां पहुंचे तो 150-200 ही लोग इकट्ठे हुए तो भद्द पिट गई। जब भद्द पिटी तो पता नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं उसी भीड़ में से कुछ 1-2 युवक उठे और उन्होंने गधा पचीसी शुरू कर दी। हमारे यहाँ कहा जाता है गधा पचीसी मारपीट को। तो वो उनमें 3-4-5 हाथ मारे हैं। वो वीडियो सब जगह वायरल है तो अब दिखाने की कोई ज़रूरत बची नहीं है, क्योंकि हम हिंसा के वीडियो से नफरत करते हैं। हम इसका प्रतिरोध करते हैं, वो चाहे किसी के साथ हो। अब इस सारे गेम के पीछे कौन है, सवाल फिर वहीं आ गया जिसे राकेश सर ने पहले दिन उठाया कि हम इतनी हड़बड़ाहट में नहीं हैं, हम इतने भड़बड़िया नहीं हैं जो हम आज ही मान जाएं कि ये देशव्यापी। लेकिन ये हम एक और सवाल उठता है, सर उस पर जरूर फोकस करें। 3 करोड़ के करीब फॉलोअर वाली टीम, उसका अध्यक्ष जाता है और कहीं 10,000 लोग नहीं जुट पा रहे हैं, कहीं 5,000 लोग नहीं जुट पा रहे हैं, कहीं 3,000 लोग नहीं जुट पा रहे हैं। तो आखिर ये क्या है? ये सवाल देखिए सबके में गूंज रहा है। जी जी, सर। देखिए शिव कुमार, कॉकरोचों पर भी आएंगे, जरूर आएंगे। इस वक्त देश में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, उनको लेकर चर्चा है। लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष की इस पहल पर बात करना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि अब इस देश में कोई ऐसा जागरूक नागरिक होगा, कोई ऐसा विद्यार्थी होगा, परीक्षार्थी होगा जो ये ना समझ रहा हो कि नीट के मुद्दे पर, सीबीएसई के मुद्दे पर उनके हक की लड़ाई असल में कौन लड़ रहा है, शुरू किसने की थी लड़ाई। जाहिर है राहुल गांधी इस मुद्दे पर लगातार मुखर थे। कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, ये सब मिलकर पूरे देश में आंदोलन चला रहे। अब राहुल गांधी के इस आंदोलन का अगला चरण आ गया है। अभी तक तो ठीक है, ट्वीट चल रहे थे। संसदीय समिति की बैठक में उस विद्यार्थी ने जाकर सबूत पेश कर दिए सीबीएसई के, नीट की परीक्षा 21 जून को होने वाली है। राहुल गांधी ने परीक्षार्थियों से बात भी कर ली। उनमें से एक बेकसूर मासूम बच्चे को पाकिस्तानी तक ठहरा दिया लश्कर नोएडा के एक पत्रकार ने, एंकर ने। अब राहुल गांधी जमीन पर खुद उतर रहे हैं। देखिए, हम और आप भी और बहुत सारे समीक्षक इस बात को लेकर सवाल करते थे कि राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट तक सीमित क्यों हैं, जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं, छात्रों की लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ रहे। तो मैं शुरू से एक ही बात कहता आ रहा हूं कि देखिए, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से शेड्यूल बनाता है। हमारे आपके सोचने से हमने कह दिया तो कल ही राहुल गांधी उतर आए, ये जरूरी नहीं होता। या कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी योजना से, अपने शेड्यूल से काम करती है। कब चुनाव होने वाले हैं, उसमें कितने महीने, कितने साल हैं, कोई मुद्दा कितना गर्म है, कितने लोग अभी उससे प्रभावित हैं, क्या किसी के उतरने से, मोर्चा संभालने से आंदोलन और आगे किसी दिशा में बढ़ेगा या शामिल होने से भद्द पिट जाएगी, सब सोचना पड़ता है राजनेताओं। इसलिए जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सही समय देखा, तब वे अब
मैदान में उतर रहे हैं। तो पहले हमारे दर्शक जान लें कि राहुल गांधी कोई रैली करने नहीं जा रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं। वे कोटा में, जो कि ओम बिरला का, हमारे लोकसभा अध्यक्ष का संसदीय क्षेत्र है, वहां जाकर छात्रों से संवाद करने वाले। कोई भाषण नहीं होगा, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक जानकारी मिली है। राहुल गांधी भी भाषण नहीं देंगे, वे बच्चों से, विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। और काफी समय तय किया गया है, शायद शाम को 5:30 से लेकर रात को 9:30 तक। उसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। वहां एक शायद दशहरा मैदान या ऐसा कोई जगह है, वहां उसके लिए बिसात बिछाई जा रही है। अब कोटा से क्यों शुरुआत की गई, हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। कोटा इस देश में कोचिंग का सबसे बड़ा हब है। हर घर में वहां बच्चे किराए पर रह रहे हैं, हॉस्टल्स हैं, पेइंग गेस्ट के रूप में। जहां जिसको जगह मिल रही है, देश भर के विद्यार्थी वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते। एक ब्रांड है कोटा अपने आप में, उस शहर की पहचान ही इसी से बनी है, कोचिंग के नाम से। आज की तारीख में कोटा स्टोन वगैरह अलग है, लेकिन आज के इस युग में तो राहुल गांधी वहां बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद जो बाकी के 3-4 शहर हैं, आपने बता ही दिए। प्रयागराज भी सिविल सर्विसेज के लिए गढ़ रहा है। पटना इतना बड़ा गढ़ है परीक्षाओं का, परीक्षा के लिए लालायित लोगों का। देश ने देख लिया होगा पिछले 2 दिन में कितने हजार बच्चे पटना के रेलवे स्टेशन पर जद्दोजहद कर रहे थे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए। मद्य निषेध विभाग की कुछ पदों की परीक्षा थी। कितनी अफरा तफरी मची है। एक बच्चे की शायद जान चली गई है, वो सांस नहीं ले पा रहा था उस घुटन में। और दिल्ली तो देश की राजधानी है ही। तो एक राजनीतिक दल को, विपक्ष के एक नेता को जिस प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए, वो प्लानिंग दिखाई दे रही है। विरोध प्रदर्शन तो बहुत पूरे देश में चल ही रहे हैं। जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी, विनोद जाखड़ और तमाम उनके संगठन के कार्यकर्ता और नेता मैदान पर हैं। लेकिन जब राहुल गांधी संवाद करेंगे तो एक चिंता मोदी शाह को और बीजेपी की सरकार को होगी। जिस शब्द से सबसे ज्यादा मोदी जी की सरकार डरती है, भारतीय जनता पार्टी को एकदम कपकपी आ जाती है, वो शब्द है जेन जी, युवा पीढ़ी के लिए इस्तेमाल होने वाला मुहावरा। और राहुल गांधी उसी जेन जी के पास तो जा रहे हैं। अब बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी देश को भड़का रहे हैं, युवा पीढ़ी को भड़का रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाना चाहते हैं। अरे भाई, अगर वो चाहते हैं तो उनको जेल में बंद करिए, कोई देशद्रोह का काम कर रहे हैं। वरना आप चले जाइए, ओम बिरला जी चले जाएं, बिरला जी छात्र पंचायत कर लें, छात्र सम्मेलन कर लें, उनका दुख दर्द पूछ लें वहां जाकर। किसने रोका है? कहीं संविधान में लिखा है कि सत्ता पक्ष का व्यक्ति जनता के दुख दर्द को सुनने नहीं जाएगा? यह विपक्ष का ही काम है सिर्फ। इसके बाद सत्ताधारी पार्टी, उसका संगठन, सरकार क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अब राहुल गांधी ने सीधे सड़क पर उतरकर इस संघर्ष की अगुवाई करने का फैसला कर लिया है। उसके अगुवा बनकर, सबसे आगे अगुवा बनकर चलेंगे। छात्र, युवा, विद्यार्थी, परीक्षार्थी उन्हें किस रूप में लेंगे, उनके क्या सवाल जवाब होंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी, हमें नहीं पता। लेकिन ये भी जान लीजिए कि राहुल गांधी 17 तारीख को बातचीत करने जा रहे हैं। 21 तारीख को रीनीट है, दोबारा परीक्षा हो रही है। वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान प्रिंटिंग प्रेस से पर्चे लेके पटना के लिए उड़ गया है, लैंड कर गया होगा। आप जानते हैं शिव कुमार जी, ये C-17 ग्लोब मास्टर जहाज टैंक लेकर उड़ता है। उसके भीतर टैंक रखे जा सकते हैं, छोटे हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। वो पर्चे ढो रहा है। तो सरकार चिंतित है। उसको समझ में आ रहा है कि युवाओं के आक्रोश को अगर नहीं संभाला और कांग्रेस या राहुल गांधी इस आक्रोश को सहलाते रहे, उसे दिशा देते रहे, उसके साथ खड़े दिखाई दिए, तो फिर सरकार के लिए दिक्कत हो जाएगी। जी। तो क्या सर ये माना जाए कि मोदी की सबसे बड़ी कमजोर नस पर अब हाथ रख दिया है, जिससे पूरा शरीर झंझना रहा है?
पूरी बीजेपी झज्जरा रही है। कल देर शाम राजनाथ के आवास पर बीजेपी के कई बड़े नेता दिग्गज पहुंचे हैं, आरएसएस के कई बड़े नेता पहुंचे हैं। इधर कांग्रेस का फिर एक लेटर आ गया है मैदान में कि आरएसएस जवाब दे, आरएसएस खाता खुलवाए, सब कुछ खुलवाए। तो क्या अब दुखती रग रोज दवाई जा रही है, रोज हल्का सा पेन किया जा रहा है कि भैया पेन किलर लो, भैया पेन किलर लो, अब इससे भी नहीं चलेगा तो न्यूरोबिन इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो ये बेचैनी, हड़बड़ाहट जो साफ दिख रही है कि रेलवे में ऑक्सीजन के अभाव में एक व्यक्ति कई छात्रों की गोदी में दम तोड़ देता है, ये हमारे देश की व्यवस्था है। और ऐसी बहुत ही दुखद है। को हम कंडेम्ड करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। अब निंदा के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए, अब ये जो दुखती रग है, इसका इलाज कई तरीके से ढूंढा जा रहा है, इसलिए अब हमें उस तरफ भी चलना पड़ेगा कि राहुल गांधी के इन प्रयासों, कांग्रेस के आंदोलनों, उनकी इस पहल को किसी तरह से डिरेल किया जाए, पटरी से उतारा जाए, किसी तरह से पूरा ध्यान आकर्षण दूसरी तरफ किसी भी दिशा में ले जाया जाए। अब उसके लिए और कोई तरीका तो है नहीं। इस समय कोई आप पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक तो कर नहीं सकते, कोई मुद्दा नहीं, और वैसे भी पाकिस्तान की तरफ फिलहाल नजर उठाकर देखने की जहमत भी नहीं उठाएगी ये सरकार। तो अब क्या कर सकते हैं? अब एक ही तरीका था कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक संगठन के जरिए कुछ माहौल बनाया जाए। हम शुरू से कहते रहे हैं कि हम बार बार उसका स्वागत करते रहे हैं, लेकिन अपना फर्ज निभाते हुए ये संदेह भी जनता तक पहुंचाते रहे हैं कि इनके पीछे कौन है। जो माहौल बनाया गया था, जैसा आपने शुरू में कहा, अब तो 3 करोड़ फॉलोअर हो गए हैं इंस्टाग्राम पर। भाई 3 करोड़ में से 30,000 तो दिखाई दें किसी जगह। 3 करोड़ फॉलोअर्स का नेता 3 घंटे तो किसी प्रदर्शन में धरना स्थल पर बैठे। अब तक उनके जितने प्रदर्शन हुए हैं, लखनऊ में शायद 28 मिनट बैठे, जयपुर में 45 मिनट बैठे, उससे पहले हैदराबाद या बेंगलुरु में 45 मिनट में वो पिटने वाला भी टाइम है फिक्स जुड़ा हुआ क्या? बिल्कुल, उस समय को भी जोड़ना ही पड़ेगा। अब उसी पर आते हैं, उसी दृश्य पर आते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अतीत में भी ले जाना चाहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कुछ पुरानी चीजें याद दिला देना। हम सब भी भूल जाते हैं, हमारी सबकी स्मृति बड़ी क्षीण होती है। 8 अप्रैल 2014 दिल्ली का सुल्तानपुरी इलाका, अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे। एक लाली ऑटो वाले नाम के आदमी ने अरविंद केजरीवाल के गले में पहले माला पहनाई, फिर एक तमाचा जड़ दिया उन्हें। अरविंद केजरीवाल अगले दिन 9 अप्रैल 2014 को उसके घर गए, उससे माफी मांगी कि भाई साहब हमसे क्या गलती हो गई थी कि आपने हमें चांटा मार दिया। उसने कहा मैं गुस्से में था, मैंने भी आपको माफ किया, आप भी मुझे माफ कर दो, मैं भी माफी मांग लेता। इस तरह की घटनाओं को मूल मुद्दे से डाइवर्ट होने वाला माना जाता है। इस घटना में, जिसमें जयपुर में अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया पर उनका प्रदर्शन चल रहा था, सभा संगोष्ठी चल रही थी, सार्वजनिक स्थान पर सबके सामने थे, उन्हें सुरक्षा मिली हुई है, पुलिस वहां मौजूद थी। इसके बावजूद 2 युवकों ने खड़े होकर उनके सिर पर और शरीर पर थप्पड़ और तमाचे मार दिए। उसके बाद जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 आरोपी पकड़े पुलिस ने, यद्यपि पहले तो उन्हीं की पिटाई हो गई, हमलावरों की। कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, अभिजीत के सहयोगियों ने वहीं के वहीं उनकी अच्छी जमकर पिटाई लगा दी। यद्यपि अभिजीत ने अपील की है, बयान दिया है कि किसी के साथ भी हिंसा न करें। हम दोनों ही बातों को बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभिजीत दिपके हो या कोई भी हो, अरविंद केजरीवाल रहे हो 2014 के, किसी को भी किसी पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। किसी भी तरह की हिंसा मंजूर नहीं है। इसके प्रत्युत्तर में भी जो हमलावरों पर हमला हुआ, भीड़ ने आक्रोश में उन लोगों के साथ मारपीट की, कोई दुर्घटना हो सकती थी, किसी की जान जा सकती थी। पुलिस को समय रहते रोकना चाहिए था। लेकिन जब पुलिस की गिरफ्त में वे लोग आ गए हमलावर, तो उन्होंने क्या कहा है और उनका क्या अतीत निकला है वो दम समझ लीजिए। फिर हमारे दर्शक अपने आप अनुमान लगा लेंगे कि खेल कहाँ चल रहा है, ये खिचड़ी पक कहाँ से रही है, चावल कौन है, दाल कौन है।
कौन सी दाल है, कौन से चावल है, बासमती है कि काली मूछ है, जनता अपने आप समझ जाएगी। हमलावरों में से एक ने कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूं और ये जिहादी हैं। फिर से आगे कहा, अबे मच्छर, तुझे बताऊं मैं क्या हूं। दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं राष्ट्रवादी हूं, ये जिहादी हैं। भाई कैसे जिहादी हैं ये लोग? शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिहाद वाला, उनकी कोई ऐसी मांग नहीं है। वे तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा मांगना जिहादी होना कब से हो गया? फिर उसकी प्रोफाइल भी सामने आ गई हमलावर की, संभवतः कोई राजेश गुर्जर या ऐसे कोई नाम है। वे तो संघ के गणवेश में दिखाई दे रहे हैं, फुल पैंट में, पहले हाफ पैंट हुआ करता था। हमलावर संघ का स्वयंसेवक है, कार्यकर्ता है, स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये भी साबित है। जो संघ से जुड़ा है स्वाभाविक तौर पर बीजेपी का समर्थक है। अभी तो और तस्वीरें आ जाएंगी, थोड़ी देर में सब पूरी कहानी उसकी आ जाएगी सामने कि कौन है। तो ये जो मिली जुली चल रही है, ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, एक तरफ सरकार पलक पावड़े बिछा रही है अभिजीत दिपके के लिए, एयरपोर्ट से लेकर उसे हर शहर में ले जाने के लिए पुलिस लगी हुई है, फॉलो पायलट लगे हुए हैं। कहीं उनके प्रदर्शन पर लठ नहीं चल रहा, कहीं आंसू गैस नहीं चल रही, कहीं पानी की बौछार नहीं। हथेलियों पर रखकर उन्हें प्रदर्शन करने दिया जा रहा है। फिर ये लोग कैसे आ गए? वो भी राष्ट्रवादी, वो भी संघ और बीजेपी के समर्थक। यानी हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश हमें प्रतीत होती है, बाकी दर्शक खुद तय करें। टाइमिंग देखिए, 17 जून को राहुल गांधी कोटा पहुंचने वाले हैं। वहां से थोड़ी दूरी पर जयपुर है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक ही राज्य है। वहां पर प्रदर्शन करने वाले कॉकरोचों के मुखिया को थप्पड़ मारे जाते हैं, चांटे मारे जाते हैं। तो क्या 17 तारीख की राहुल गांधी की जो बैठक है, संवाद है, उसकी हवा निकालने के लिए किया गया कोई काम है? कैसे आखिर ये सब चीजें कैसे धीरे धीरे खुलकर आ जाती हैं? कैसे सामने आ रहे हैं उनके सारे पुराने ट्वीट, अभिजीत दिपके के, उनके बाकी संस्थापकों के, मोदी के साथ रिश्ते, बीजेपी के साथ रिश्ते, आम आदमी के साथ रिश्ते, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। तो क्या आप इन डॉट्स को मिलाएंगे नहीं? क्या इनमें कोई जोड़ते जोड़ते कोई रेखा नहीं ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे, आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ तो सोचिए कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा आंदोलन चला रहा है, जो पार्टी सबसे बड़ा आंदोलन चला रही है, उसकी चर्चा नहीं होगी। सोशल मीडिया पर भी उसे स्थान नहीं मिलेगा उतना। मुख्य धारा का मीडिया तो भूल ही गया। 3 करोड़ फॉलोवर 3 करोड़ फॉलोअर, संख्या आने रही सड़कों पर। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के प्रदर्शनों को आपके शहर के अखबारों में जगह न मिले पहले पेज पर, और अभिजीत दिपके दिल्ली आए, 3:30 बजे उठकर चले जाएं, पंखा जलते रहे, पुलिस कोल्ड ड्रिंक पिलाए, पहले पेज पर दूसरे दिन जगह मिल जाए, फर्स्ट लीड, बैनर। तो क्या आप सोचेंगे नहीं कि आखिर हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है कि देश के असली मुद्दों, असली सवालों और उन सवालों को उठाने वाले असली प्रतिनिधियों को किसी तरह से हाशिए पर धकेला जाए। कुछ ऐसा हो जाए कि पूरे देश में नीट परीक्षा, सीबीएसई की गड़बड़ियों का जो आंदोलन है वो कांग्रेस या राहुल गांधी के खाते में जाता न दिखाई दे। कोई और एक बिजू का खड़ा कर दो। कल को अगर इस्तीफा लेना भी पड़ा तो श्रेय कांग्रेस जनता पार्टी को दे दिया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। जी सर, एक अंतिम सवाल आपसे बस पूछूंगा, चूंकि समय हो चुका है। क्या राहुल ने अब पैनिक बटन दबा दिया? एक कहा जाता है एक पैनिक बटन होता है, और उस पैनिक बटन को फ्यूज करने के लिए एक कॉकरोच जाता है कि हम पैनिक बटन के बीच का वायर काट देंगे, मतलब हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये वो तो काट नहीं पाया। 15 तारीख को इसीलिए किया गया होगा कि बवाल हो जाएगा, मारपीट में ज्यादा बवाल हो जाएगा, तो फिर कहा जाएगा कि पूरे प्रदेश में कोई भी सम्मेलन आयोजित नहीं होगा। बिल्कुल, जो मेरा अपना देखिए आकलन है, अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है।
तो इस सब दौर के बीच अब कोई खतरा तो नहीं है राहुल गांधी के प्रोग्राम पर? देखिए, कुछ नहीं कह सकते, बीजेपी की सरकार है। कल को हो सकता है वे कह दें कि 17-21 तारीख को परीक्षा है, बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ेगा, डिस्टरबेंस होगा, और वो शुरू कर दिया बीजेपी के सोशल मीडिया सेल ने, आईटी सेल ने इस तरह की चीजें पोस्ट करना शुरू कर दी हैं। देखिए, राहुल गांधी बच्चों को तैयारी के समय डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। 21 तारीख को परीक्षा है, 17 को जा रहे हैं बात करने, कितना पढ़ाई का नुकसान होगा, और ये सब वे लोग कर परीक्षा रहे पर हैं। मोदी जी परीक्षा पर जब चर्चा करते हैं, पूरे देश से बच्चे बुलाए जाते हैं, आसाम से बुलाए जाते हैं, कर्नाटक से बुलाए जाते हैं, तेलंगाना से बुलाए जाते हैं, तमिलनाडु से बुलाए जाते हैं, आसाम से बुलाए जाते हैं, बंगाल से बुलाए, तब नहीं होती है सर परीक्षा डिस्टर्ब? जम्मू कश्मीर से बुलाए जाते हैं। मोदी और बीजेपी जो कुछ करें वो सब सही है, उनके अलावा कोई कुछ करेगा तो फिर वो गलत बात है। तो ये जो पैनिक बटन की और आप वो बात चंदा कर रहे हैं, चुराए तो पैनिक, ठीक है, अगर हम ईमानदारी की बात करें तो खराब है। बिल्कुल। तो अब ये जो पैनिक बटन दबा दिया राहुल गांधी ने, इसकी जो घंटी है, अलार्म है, ये 7 लोक कल्याण से लेकर झंडे वालान तक और सब जगह सुनाई दे रहा है। सबको ये खतरा दिखाई देने लगा है कि सचमुच में अगर इस देश की युवा पीढ़ी उठ खड़ी हुई, अपने हक, अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षा, अपनी नौकरी की बात अगर करने लगी, तो फिर सरकार का क्या होगा। क्योंकि हिंदू मुसलमान से तो अब युवा पीढ़ी का भी पेट भर गया है, उसे भी समझ में आने लगा है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अल्टीमेटली नौकरी तो सबको चाहिए, रोजगार चाहिए, दाना पानी चाहिए पेट के लिए, सुख से जीवन यापन करने के लिए आर्थिक संसाधन चाहिए, और राहुल गांधी वही कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी और सरकार का परेशान होना स्वाभाविक है। सरकार अपने स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से, कानूनी तरीके से जिस तरह रोकना चाहे रोक सकती है। होता है दलों में आपस में घात प्रतिघात, लेकिन कानून को ताक पर रखकर गलत तरीके से नेता प्रतिपक्ष के वीडियोस को डाउन करा के, डिलीट करा के, कांग्रेस के प्रदर्शनों पर लाठी चला के, बोलने से रोककर संसद से लेकर सड़क तक, संसद में माइक म्यूट कर दो, सड़क पर कार्यक्रम नहीं करने दो, ये अगर आप करेंगे तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जनता या युवाओं के आक्रोश को दबा पाएंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। कई बार सार्वजनिक जीवन में ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो दबते दबते ढक्कन फट पड़ता है, और अगर इसमें सेफ्टी वाल्व अगर नहीं लगा है तो फिर ढक्कन ही फटेगा। ये जो कोशिश है कॉकरोच जनता पार्टी की, वही तो है सेफ्टी वाल्व लगाने की, कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस भाप को इतना ज्यादा गर्म कर दें, इसका दबाव इतना उठ जाए कि ढक्कन फटे तो सरकार के मुंह पर उसकी किरचें आए। इसलिए पहले एक सेफ्टी वाल्व लगा दो, उसका नाम चाहे अभिजीत दिपके हो, कॉकरोच जनता पार्टी हो, या कुछ और हो। अब देखते हैं ये आंदोलन किस दिशा में आगे लेकर जाते हैं राहुल गांधी जी। चलिए सर, आपने समय दिया, हम बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, आपने समय दिया उसके लिए आभार। और दर्शकों पर छोड़ेंगे कि आखिर पैनिक बटन क्यों दबाना पड़ा। रोजगार मिलता, परीक्षा सही होती तो शायद नहीं दबता। अब दबाए तो आप भी देखें क्या सच्चाई है और क्या गलत। सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।